डॉक्टर सुमित्रा, आपसे शुरुआत करते हैं। बृहस्पति, चंद्र और मंगल, इन तीनों के बारे में बताइए। ये पहली 4 राशियों पर कितना असर डालने वाले हैं? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। जी, अगर बात करती हूँ कि चंद्रमा और गुरु की, तो दोनों एक साथ मिलकर गजकेसरी योग बना रहे हैं। और बात करूँ चंद्र और मंगल मिलकर ये महालक्ष्मी योग भी बना रहे हैं। तो अगर गजकेसरी योग की बात करें तो ये बहुत ऑस्पिशियस योग है। अगर राशियों की बात करूँ तो मेष राशि में ये सबसे अच्छा रहेगा कि उनको एक नए अवसर प्रदान करेगा। दे विल हैव न्यू अपॉर्चुनिटीज। अगर वृष की बात करूँ तो उनको आर्थिक लाभ देगा। अगर मिथुन राशि की बात करूँ तो ये उनका कोई रुका हुआ अगर कार्य है तो वो जरूर पूरा हो जाएगा। अगर कर्क राशि की बात करूँ तो उनके नए सामाजिक संबंध काफी सुधरेंगे। अगर चंद्रमा और मंगल के जो महालक्ष्मी योग बन रहे हैं इसकी बात करूँ तो वो मेष राशि को आत्मविश्वास उनका काफी बढ़ेगा, उनका ऊर्जा और एनर्जी टू डू थिंग्स काफी बढ़ जाएंगे। और वृष के केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, काफी अशांति रहेगा, पर उनके पास एक सरल उपाय है कि वो ध्यान और योग साधना करें। अगर मिथुन राशि की बात करूं तो उनके सामाजिक कार्य बहुत बढ़ चढ़कर वो करेंगे। और अगर कर्क की बात करूं तो काफी उन्नति होगी, उनके वरिष्ठ लोगों से संबंध बनेंगे और उनके सहयोग से उनके बहुत सारे रुके हुए काम भी पूरे होंगे। अगली 4 राशियों की बात करते हैं। अभी हमने बात की मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। अब अगली 4 राशियां सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। जी, अगर बात करती हूँ गजकेसरी योग की और अगर सबसे पहले बात करती हूँ सिंह राशि की, तो इन सारे जो भी सिंह राशि के जातक हैं उनको कुछ आर्थिक लाभ होगा। प्लस अगर किसी से पहले कोई डील किए हैं जो कंप्लीट नहीं हुई है, वो सारे डील्स भी इनके कंप्लीट होंगे। एक और खास बात बताऊंगी, जो अगर मैं महालक्ष्मी योग की बात करती हूँ, चंद्र और मंगल की बात करती हूँ, तो सिंह राशि वालों के धार्मिक कार्य में बहुत ज्यादा रुचि होगी। वो बढ़ चढ़कर धार्मिक कार्यों में काम करेंगे। उनको कोई लंबी यात्रा करनी चाहिए। अगर कोई पेंडिंग लंबी यात्रा है, अगर वो लंबी यात्रा करते हैं तो उससे उनको विशेष लाभ होगा। अगर कन्या राशि की बात करूँ और गजकेसरी योग की बात करूँ तो उनके लिए कानूनी अगर कोई मामले हैं जिसमें वो काफी समय से फंसे हुए हैं या कोई कानूनी कार्रवाई उनको करनी है और जिन्होंने अभी तक की नहीं है, तो उनके लिए बेस्ट टाइम है, इसको जरूर अभी इनिशिएट कर लें। अगर बात करती हूँ लक्ष्मी योग की, जिसमें चंद्र और मंगल की योग बन रही है, और कन्या राशि की बात करती हूँ, तो इनको आर्थिक लाभ तो हो गई। प्लस अगर वो कोई निवेश करना चाहते हैं या कोई पहले पुराना कोई निवेश किया और अभी तक वो संपत्ति नहीं बेचे या डील अभी तक क्लोज नहीं हुई, तो अभी इनिशिएटिव लें तो डील क्लोज होगी और उन्हें फायदा मिलेगा। बात करती हूँ तुला राशि की, तो तुला राशि के जातक के लिए गजकेसरी योग काफी उनके लिए नई प्रगति के मार्ग खोलेगा। कोई नए अगर अवसर उनको मिलते हैं और वो कुछ कंफ्यूजन में कि मुझे उसे करना चाहिए कि नहीं, ये अवसर उनके लिए जरूर आगे चलकर फ्रूटफुल होगा। अगर उनको कोई कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन को दूर कर दें और उस नए अवसर को तुरंत ग्रैब करें। अगर बात करती हूँ चंद्र मंगल योग की कन्या राशि के लिए, तो उनको आर्थिक लाभ तो होगा और निवेश से भी लाभ होगा। कुल मिलाकर ये जो योग हैं, दोनों जो योग बन रही है, बेसिकली ज्यादातर प्लैनेट्स और के कॉम्बिनेशन के चलते लोगों को फायदा ही देने वाले हैं। अगर बात करती हूँ वृश्चिक राशि की, तो अगर उनके कोई एनिमी है जो बराबर उनके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये एक सही अवसर है उनके खिलाफ एक्शंस लेने का। वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये किसी समय अगर बात करती हूँ मैं, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, बिल्कुल सुन हाँ पा रहे जी। जी, अगर मैं वृश्चिक राशि की बात करूं, तो वृश्चिक राशि में अगर चंद्र मंगल योग की बात करूं तो उनका यहाँ इसी एक राशि में सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्वास्थ्य की समस्या जरूर आ सकती है। तो वो अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, बाहर का ना खाएं और रूटीनली खाना खाएं। और पर ये टाइम उनके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का समय है। अगर उनको इस समय टेंशन हो रही है कि वो अपने शत्रुओं पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इसका एंग्जाइटी ना लें, क्योंकि वो अदरवाइज उनके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, पर विजय वही होने वाले हैं। अगर बात करती हूँ गजकेसरी योग की, और मैंने चंद्र और गुरु से मिलकर जो गजकेसरी योग बन रहे, अगर मैं धनु की बात करूँ तो इनके खर्चों में काफी वृद्धि होगी। अननेसेसरी काफी एक्सपेंसेस होंगे, तो उन्हें इनसे रोकना है। वो जो भी मेहनत कर रहे हैं उनको फल मिलेगा। वो जो एक्सपेंड कर रहे हैं वो स्पेंड उनके लिए सही रिजल्ट नहीं देगा, इसलिए उन्हें खर्चे को कम करना ही पड़ेगा। अगर बात करती हूँ चंद्र और मंगल के कॉम्बिनेशन की, जो कि लक्ष्मी योग बना रहे हैं, इसमें धनु राशि को अपने जो भी संतान होते हैं उन संतान से काफी सुख मिलेगा, या संतान के कोई भी कार्य है जो इनकम्प्लीट है, या कोई एडमिशन है, या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोचिंग्स है, ये सारे चीजों का सिलेक्शन इसी टाइम में किया जाना चाहिए। अगर बात करती हूँ मकर राशि की, तो मकर राशि में चंद्रमा और गुरु गजकेसरी योग की बात करती हूँ, तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय है। इनके जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय है, जैसे कि शादी किससे करनी है, लोकेशन चेंज करना है कि नहीं, जॉब चेंज करना है कि नहीं, कहाँ रहना है, ये सारा डिसीजन या नया फ्लैट का सिलेक्शन,
ये सब इसी समय में इनको करना चाहिए क्योंकि उनके लिए अच्छा निर्णय का समय है। अगर बात करती हूँ चंद्र मंगल या लक्ष्मी योग की बात करती हूँ, तो मकर राशि के लिए ये प्रेम और सुख का समय है। उनके जीवन में वृद्धि होगी, रिलेशनशिप में वृद्धि होगी, फ्रेंड सर्कल में वृद्धि होगी। अगर कोई पार्टनर है या कोई किसी से कमिटेड है रिलेशनशिप में या जाना चाहते हैं रिलेशनशिप में, अभी तक जा नहीं सके, तो उनके लिए एक अच्छा समय है। अगर बात करती हूँ कुंभ राशि के लिए, तो काफ़ी सारे शुभ समाचार उनको मिलेंगे। उनके धन की वृद्धि होगी, गजकेसरी योग का फल उनको मिलेगा। अगर बात करती हूँ लक्ष्मी योग का, उनको क्या फल मिलेगा? कुंभ राशि के जो भाई हैं वो उनके सहयोगी बनेंगे। अगर उनके भाइयों से मतभेद है तो ये एक अच्छा समय है उनसे वापस रिकंसाइलेशन करने का, उनसे मिलने का, पुराने मनमुटाव को दूर करने का। छोटी अगर कोई यात्रा जो उनकी पेंडिंग है बिजनेस रिलेटेड, इसको इस समय में ज़रूर कर लें क्योंकि छोटी यात्राओं से उन्हें विशेष लाभ होगा। अगर बात करती हूँ मीन राशि की, तो गजकेसरी योग का उन्हें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उनके सफलता तो मिलेगी, बट इस समय वापस इनके साथ भी यही प्रॉब्लम रहेगी कि इनको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना होगा। नहीं तो बाद में रियलाइज करेंगे जब ये योग पार होगा तो सोचेंगे अरे मैंने बहुत सारे फालतू एक्सपेंस कर दिए। उसकी वजह से वो काफ़ी क्राइसिस में तब आ सकते हैं। अगर एक और बात करूँ कि आर्थिक सुधार इनके केस में ज़रूर होगा क्योंकि चंद्र मंगल की युति हो रही है, तो आर्थिक सुधार हो रहा है, तो इसलिए उस टाइम एक्सपेंस करते टाइम उनको होश नहीं रहेगा, बट इस टाइम उनको नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। एक खास बात बोलना चाहूँगी कि जितने भी व्यक्ति हैं जो चंद्र मंगल और या बात करते चंद्र या गुरु के प्रभाव में अपने लिए बेस्ट रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए शिव जी की उपासना करें, जल लें, उसमें तिल डालें और शिव जी को ज़रूर अर्पित करें। शिव जी का कोई भी एक मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा हो सके तो ज़रूर करें, एक बार कोशिश करें करने की। सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहूँगी, अभी जो आपने आप भी बोल ही रहे हैं, न्यूज़ में भी आ रहा है, जो एकादशी आ रही है, जया एकादशी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम है। इस टाइम से आप रामायण का पाठ चालू करें, या हो सके तो आप इस समय अगर नहीं कर पाते तो आप एक रामायण का दान ही करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस समय ना तो बाल काटें, ना नाखून काटें, और सात्विक रहें, सात्विक भोजन करें, तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों की कृपा पे बनी रहेगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।